केरल बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ समुद्र के किनारे और बैकवाटर हैं, लेकिन यहाँ एक डरावनी जगह भी है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटे से शहर में एक कब्रिस्तान था। यह बहुत पुराना और सब भूल चुके थे। टूटी हुई कब्रों पर बेलें छरी हुई थीं। यहाँ हवा हमेशा सन्नाटे से भरी रहती थी। लोगों ने अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयों की कहानियां सुनी थीं। वे कहते थे कि यह कब्रिस्तान भूतिया है। एक पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान में एक अजीब हवा चली। बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगे। एक उल्लू ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ होने वाला था। बिली, लूसी और रोहित सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें रोमांच पसंद था। उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भूतिया कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि यह मजेदार होगा। बिली, यह बहुत ही औसम होने वाला है। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई। दूर से एक कुत्ते ने आवाज लगाई। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वे चलते रहे, उनके टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह बहुत धीमी और उदासी से भरी हुई थी। वे आवाज के पीछे पीछे चल पड़े। यह उन्हें एक पुरानी कब्र तक ले गई। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ा था। अकबर, अकबर, मेरी मदद करो। मेरा नाम अकबर है। मैं यहां फंस गया हूं। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया है। केवल तुम ही मेरा श्राप तोड़ सकते हो। बच्चे डर गए थे, लेकिन वे अकबर की मदद करना चाहते थे। उसने उन्हें जंगल में छिपी एक जादुई किताब के बारे में बताया। इस किताब में श्राप तोड़ने की कुंजी थी। अकबर ने उन्हें एक नक्शा दिया। अकबर, सावधान रहना। जंगल खतरों से भरा है। बच्चों ने एक गहरी सांस ली और अनजान रास्ते पर चल पड़े। जंगल अंधेरा और घना था। पेड़ों पर बंदर उछल कूद रहे थे। झाड़ियों से सांप रेंगते हुए निकल रहे थे। बच्चे नक्शे का पीछा करते रहे। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। वे एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां एक चट्टान पर एक कंकाल बैठा था। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया। बोन्स भटक गए क्या? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। किसके पास आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी बोल सकता है? बच्चे बहुत देर तक सोचते रहे। अंत में लूसी मुस्कुराई। लूसी, एक किताब। कंकाल हंसा। बोन्स, तुम सही हो, इसे लो। उसने उन्हें एक आम का पत्ता दिया। बोन्स, यह तुम्हें जादुई किताब तक ले जाएगा। बच्चे उलझन में थे, लेकिन उन्हें कंकाल पर भरोसा था। वे पत्ते का पीछा करते रहे, क्योंकि वह हवा में तैर रहा था। पत्ता उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक ले गया। अंदर उन्हें जादुई किताब मिली। यह पुरानी और भारी थी। वे इसे वापस कब्रिस्तान ले आए। अकबर इंतजार कर रहा था। उन्होंने किताब खोली और शब्दों को जोर से पढ़ा। जमीन हिल गई। बिजली चमकी। रात में एक दुष्ट हंसी गूंज उठी। फिर सन्नाटा छा गया। श्राप टूट गया था। अकबर आजाद था। वह बच्चों को देखकर मुस्कुराया। अकबर, धन्यवाद। और फिर वह चला गया। कब्रिस्तान अब अलग लग रहा था। यह शांत था। वहां फंसी हुई अन्य आत्माएं भी मुक्त हो गई थीं। उन्होंने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। बिली, लूसी और रोहित ने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की थी। उन्होंने सीखा था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी हमेशा उम्मीद होती है। और वे केरल के भूतिया कब्रिस्तान में अपने साहसिक कार्य